हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं यूपीएससी जो सीडीएस सेकंड की जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी निकली है और साथ ही उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहा है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, एग्जाम डेट क्या है, आपकी एप्लीकेशंस की लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, साथ ही आपका एग्जाम कब होगा और ये आपकी सैलरी किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही आपके एग्जाम सेंटर्स क्या रहने वाले हैं ये भी इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि ये चैनल थोड़ा नया है, तो इस वजह से इस चैनल को सपोर्ट अपना ज़रूर बनाए रखें। अब आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपके क्या क्या क्वेश्चंस आपकी क्वेरी हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो आपकी नोटिफिकेशंस हैं, जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आपके 28 मई 2025 अर्थात आज की डेट में आपकी नोटिफिकेशंस आई है। और देखिए नोटिफिकेशंस में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नोवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये सभी लोग जो है ये सभी की जो रिक्वायरमेंट है निकली हुई है। तो इसमें लगभग आपकी वैकेंसी मान के चलिए कि लगभग 600 प्लस वैकेंसी तो आने ही आने वाली है। तो आप आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी समरी की रिपोर्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर समरी क्या-क्या है। तो इसको ऑर्गेनाइज करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। एग्जाम नेम कमांडेड जो कि डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन तो 2025 सीडीएस जिसे कहते हैं। वैकेंसी अभी बताई नहीं गई है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो होगा नेशनल होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशंस होगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट आपकी 14 सितंबर 2025 रहने वाली है। और देखिए आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके का है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है जिसमें आपका पहला जो रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। लैंग्वेज ऑफ रिटन एग्जाम में आपका बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस होगा आपका ऑफलाइन रहने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसी के साथ ही एलिजिबिलिटी जो होगी आपकी अनमैरिड मेल या फीमेल होनी चाहिए, अर्थात अनमैरिड होना चाहिए, मेल और फीमेल होना चाहिए, लेकिन कुछ पोस्ट में आपकी मैरिड भी मांग रहा है। तो बात करेंगे कि किस पोस्ट में मैरिड मांग रहा है। और फिर देखिए जो सीडीएस एग्ज़ाम है ड्यूरेशन टाइम आपको 2 घंटे ईच पेपर, मतलब प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं तो मार्किंग जो स्कीम है वो 1.3 इनकरेक्ट आंसर पे आपको मार्किंग मिलेगी। जॉब लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई आपकी 28 मई 2025। एप्लीकेशंस फॉर्म कब से भरे जाएंगे 28 मई 2025। और एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डेट होगी आपकी 17 जून होगी और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है पे फीस की 17 जून। तो लगभग ये एनडीए की तरह ही होगा। और ये सीडीएस एडमिट कार्ड जो होंगे 4 सितंबर को रिलीज होंगे और आपका एग्जाम 14 सितंबर तक करा लिया जाएगा। अब देखिए वैकेंसी कितनी आई हैं, किस पोस्ट के लिए ये तो नहीं बताया गया, लेकिन वैकेंसी किस पोस्ट में आई हैं ये ज़रूर बताया गया है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए आई हैं, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आई है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए आई है। इसके साथ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो कि मेरे पास है चेन्नई के लिए आई है। और इसी के साथ देखिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई एसएससी ओमेन, यहाँ पर देखिए एसएससी मैन और एसएससी ओमेन दोनों के लिए वैकेंसी आई है। और ये देखिए यहाँ पर 37 एसएससी और यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है, इतनी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। फ़ीस बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। देखिए जो हमारे पास एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को छोड़ करके या फिर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को छोड़ करके जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर एससी एसटी से मेल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, तो उनकी फ़ीस आपकी रहने वाली है 200 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। और ये आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए एसबीआई बैंक के जरिए किसी भी जरिए कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या होगी, फिर हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली है। तो देखिए नेशनैलिटी में आपका पाकिस्तान, श्रीलंका जो पाकिस्तान की आपकी जो
आउट एरिया के हैं, इधर के पड़ते हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के, वो फॉर्म को भर सकते हैं। श्रीलंका यहाँ पर भर सकता है और यहाँ पर जो भी नाम दिए हुए हैं ये सारे लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किस वजह से, जनवरी जो आपकी 1 जनवरी 1962 के रूल के हिसाब से यहाँ फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और देखिए क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशंस आईएमए एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशंस की डिग्री होना ज़रूरी है। इसकी डिग्री ग्रेजुएशंस की डिग्री एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। और इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन जो होगी आपकी इंजीनियर से होनी चाहिए, अर्थात इंजीनियर से आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो इंडियन नोबल एकेडमी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। अब देखिए फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी जो हो सकता है, तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी से हो सकता है, जिसमें फिजिक्स अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं अगर 12 में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बैचलर ऑफ इंजीनियर्स के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी एज लिमिट की बात करें, देखिए एज लिमिट हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग एज लिमिट रखी गई है। तो आईएमए के लिए अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए और ये जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ देखिए इंडियन नोबल एकेडमी अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए। और एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 20 से 24 ईयर होनी चाहिए और बॉर्न नॉट आइदर देन 2 जनवरी 2002, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। अर्थात ये जो कह सकते हैं कि 2 जनवरी 2020 लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच होनी चाहिए। अब इसी के साथ मटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, अर्थात आपकी मैरिड होना चाहिए या अनमैरिड यहाँ पर बात की गई है। तो आईएमए में आपकी कह सकते हैं कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में बोथ मैरिड, अर्थात दोनों मैरिड होनी चाहिए। अगर फीमेल मैरिड है, मेल मैरिड है, दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग जो एकेडमी है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाला है। तो आपका अच्छा खासा फिजिकल होने वाला है। देखिए यहाँ पर फिजिकल में आपका मिनिमम फिजिकल जो होगा, उसमें जो आपकी हाइट है 157 सेंटी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और नेवी कैंडिडेट में अगर हाइट 157 है तो ठीक है। एयरफोर्स में आपकी 162 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो गोरखा के कैंडिडेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो कि रीजन से आप अगर हैं, तो उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 162 होनी चाहिए। इसके साथ लद्दाख की जो होनी चाहिए 155 आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ आप इसे पढ़ सकते हैं, बॉडी मास होना चाहिए लगभग यहाँ पर 25। इसके साथ रेशियो लगभग होना चाहिए, वेस्ट एंड हिप का जो होना चाहिए 0.9 से मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल 0.8 होना चाहिए। वेस्ट जो कि सर्कुलेशंस एंड लेस ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड मेल कैंडिडेट के लिए आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 90 और 80 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू होगा, आपकी लीडरशिप चेक की जाती है, आपकी जो कैंडिडेट की ऑफिसर जो किस तरीके से ऑफिसर बिहेव करता है ये चेक किया जाता है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशंस होगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा। और देखिए एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगी, जिसमें जनरल नॉलेज, आपकी मैथमेटिक्स और आपकी इंग्लिश और हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेज में आप फॉर्म को कर सकते हैं। आप इसी के साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। देखिए इंग्लिश में 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज में 120 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चंस, 2 घंटे का समय। इसके बाद जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमेली, जो मैथमेटिक्स है आपकी, जो कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग, मतलब यहाँ पर जो आपकी डिफरेंशियल है, मतलब समाकलन अवकलन प्रायिकता, आपकी सारणी का भी, ये इसका जो है आपके 100 नंबर के होंगे और ये 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और देखिए ये होगा आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड इंडियन नोवल एकेडमी एंड एयर फोर्स एकेडमी के लिए होगा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी को फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपके 100 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, इसे समझना इम्पोर्टेंट है। द मैक्सिमम मार्क्स oblet of the examinations in the interview to equal
अर्थात यहाँ पर आपकी जो मतलब रिटन टेस्ट और आपका जो इंटरव्यू होगा, इन दोनों को जोड़ करके ही आपका जो कह सकते हैं कि आपकी जो मेरिट उठेगी, उसी के आधार पर उठेगी। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला है? तो सिलेबस आपका जो होगा यही रहेगा कि आपका जो सिलेबस होगा वो आपका कह सकते हैं कि जो भी हमने सिलेबस आपको ऊपर बताया वही सिलेबस रहने वाला है, बस आप उसे अच्छी तरीके से समझिएगा। और सीडीएस में जो आपकी देखिए मैथ आती है, वो सीडीएस में मैथ आती है, हमने यहाँ पर ऊपर आपको थोड़ा गलत बताया है। जो सीडीएस की मैथ आती है उसमें आपको जो कि कह सकते हैं एसएससी की जो मैथ होती है उसी से कॉमन होती है सीडीएस की मैथ। तो वहाँ पर आप देखिएगा एसएससी की मैथ। और देखिए सीडीएस की जो सैलरी रहने वाली है बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। हर एक पे पोस्ट के लिए अलग-अलग रहने वाली है। रैंक वाइज़ आपको सैलरी मिलने को देखने को मिलेगी। देखिए लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 की सैलरी 56,000 से लगभग 1,70,000 तक। कैप्टन की लगभग यहाँ पर 61,000 से स्टार्टिंग है। मेजर की लगभग यहाँ पर 69 लगभग 17,000 से। लेफ्टिनेंट जो कर्नल हैं इनकी लगभग 1,21,000 से 2,12,000 तक। और इसके बाद कर्नल की 1,30,000 से लगभग 2,15,900 तक। ब्रिगेडियर की लगभग 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक। मेजर जनरल की लेकर 1,44,000 से लेकर के 44,200 से लेकर के 2,18,000 तक। लेफ्टिनेंट जनरल के लिए जो आपकी लगभग रहने वाली है 1,82,200 से लेकर के 2,24,000 तक रहने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी सैलरी रहने वाली है। एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो जाएगा 4 सितंबर को। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आएगा। एग्ज़ाम डेट के बाद आपको 10 दिन पहले ये समझ लीजिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है। मतलब आपका 4 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो रिज़ल्ट तो आपका जब पेपर होगा उसके बाद ही आपको जानकारी पर मिल पाएगी कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस समय आप जानकारी तुरंत आपको दे सकें। अब देखिए ये चेक करने का स्टेप है, आप किस तरीके से चेक करेंगे। इसी के साथ देखिए यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2023 में कट ऑफ क्या थी और यहाँ पर देखिए आईएमए की कट ऑफ क्या थी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम की। और यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम की जो कट ऑफ थी ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी कट ऑफ थी, 247, 257, 266, 181, 184। इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और दोनों को जोड़ कर के ही आपका एग्ज़ाम का जो कि कह सकते हैं कट ऑफ बनती है। एग्ज़ाम सेंटर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर एग्ज़ाम आपका होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। अगर आप अगल-बगल के हैं तो आप एग्ज़ाम सेंटर्स में फॉर्म को देख सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने एग्ज़ाम सेंटर्स की बात की, कट ऑफ की हमने बात की। कट ऑफ का वीडियो आपको एक डिटेल वीडियो बताया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम जो आपका रिज़ल्ट है वो कब आएगा, एडमिट कार्ड की बात की हमने, सैलरी की बात कर ली, सैलरी के साथ ही एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर ली, ट्रेनिंग एकेडमी में किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स है ये भी देख लिया हमने। इसी के साथ देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। इसी के साथ आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, आपका फिजिकल क्या रहने वाला है ये भी देख लिया, एज लिमिट क्या रहने वाली है ये भी देख ली, क्वालिफ़िकेशंस हमने देख ली। साथ ही हमने फ़ीस भी यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ। इसी के साथ वैकेंसी भी हमने डिस्कस की, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं ये भी डिस्कस किया। और हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस की। देखिए यहाँ पर अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि उन डाउट्स को आपके क्लियर किया जा सके। और इसी प्रकार से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको इसी जॉब से मतलब सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब से रिलेटेड ही आपको वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ जीके जीएस के भी वीडियो आपको डाले जाएंगे, उन जीके जीएस के वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, एसएससी के लेवल से वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।